याद करें, वो जिस जगह वो पहुँचे हैं उनको तब भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का भाषा बोलते हैं तो जाते जाते भी क्यों ऊपर में जो है गलत चीज़ लिखवाना चाहते हैं। तो भगवान भगवान करे, यही बहुत है उनके लिए। अब राजस्व और भूमि सुधार विभाग में जो जमीन सर्वे का काम चल रहा है उसमें काफ़ी कुछ अभी जो है लोगों को सहूलियत भी मिल रही है। हम लोगों ने एक अधिसूचना जारी किया है कल। अभी तक जितनी भी शंकाएं थी रैयत का, ज़मीन मालिक का, और सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि बहुत लोग 20 साल 25 साल पहले आपस में सहमति से बंटवारा कर लिए, और आज राजस्व विभाग उनसे कागज़ मांग रहा है कि आप बंटवारा कैसे किए। अब 25 साल पहले जो बंटवारा हो गया, मौखिक हो गया, अब उसका वो बेचारा कागज़ कहाँ से लाएगा। तो मुझे लगा कि नहीं, ये आदमी सही बोल रहा है, क्योंकि पहले ज़माने में तो यही होता था कि दादा के ज़मीन पर, घर पर, फिर भाई भाई रहना शुरू करते थे। तो अब कानूनन कागजात राजस्व विभाग मांग रहा था, तो हमने आदेश दिया कि 50 वर्ष से जो लोग जिस ज़मीन और घर पर रह रहे हैं, और अगर कोई विवाद नहीं है, तो विवाद अगर नहीं है तो राजस्व विभाग को कोई कागजात मांगने की आवश्यकता नहीं। लगता है कि इससे आगे आने वाले समय में सारा जमीन विवाद में सुधार होगा। 70-75% मामला तो इसी अधिसूचना से हल निकल जाएगा, क्योंकि अब कोई वंशावली और कोई, अब नया किसी को बेचना है तो अलग बात है, नया खरीदना है तो अलग बात है, लेकिन आज तक का जो स्थिति था वो हमने सबको क्लियर कर दिया। जहाँ हो वहाँ ठीक से रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, अगर कोई विवाद नहीं है तो। अगर नया जमीन की खरीदारी अगर बिक्री हो रही है तो उसकी भी कोई क्राइटेरिया फिक्स है? वो अलग है। ये मैंने किया है वो उन रैयतों के लिए जो 50 वर्षों से भी किसी ज़मीन और संपत्ति को अपना संपत्ति के रूप में रह रहे हैं। अब उनको किसी तरह का कोई जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो घर उनका है, वो ज़मीन उनका है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं राजस्व विभाग में। आगे आने वाले समय में क्या सारे काम जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही होने वाले? राजस्व विभाग सभी काम ऑनलाइन करवा रही है, और अभी हमने करीब करीब 10 करोड़ से ज़्यादा कागजात का स्कैनिंग करा के उसको डिजिटाइज करवा दिया। पहले क्या होता था कि ज़मीन माफिया, सफ़ेद पोश लोग रजिस्टर 2 के कागजात फाड़ देते थे और फाड़ करके दूसरे का ज़मीन फिर बेचने का काम करते थे। अब मैंने सारा चीज़ स्कैनिंग करके लॉक कर दिया है, और अब नया जो भी कागजात बनेगा वो तो ऑनलाइन है। और जब से ऑनलाइन नहीं था, विगत 40-50 वर्षों के कागजात को करीब 10 करोड़ से ऊपर कागजात हमने स्कैनिंग कराया, उसको डिजिटाइज कर दिया है। अब उसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता।